तो भाई नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज 31 मार्च 2022 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत चौथा किस्त, इसके साथ ही मजदूर न्याय योजना का दूसरा किस्त, तेंदुपत्ता संग्राहकों को और गौठान समितियों को भी पैसे आज अंतरित की गई है। तो आप सभी लोगों को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत कमेंट कर रहे थे कि भैया कब आएगा चौथा किस्त, तो आखिरकार आज रिलीज हो गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज यानी 31 मार्च को राज्य के किसानों, पशुपालकों, महिला समूह, तेंदुपत्ता संग्राहकों और भूमिहीन परिवारों के बैंक खाते में अंतरित की गई है 1125 करोड़ रुपये। जी हाँ, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के रूप में राज्य के 20.58 लाख के किसानों को 1029.31 करोड़ रुपये, वहीं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 71.8 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी किया गया और पशुपालकों, महिला समूह और गौठान समितियों को 13.62 करोड़ रुपये का ट्रांसफर ऑनलाइन किया गया है। इसके अलावा 728 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 10.91 करोड़ रुपये बीमा राशि भी ट्रांसफर की गई है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बीते 3 साल में समावेशी विकास का एक नया छत्तीसगढ़ मॉडल पेश की है। और मुझे मालूम है कि आप लोग नीचे कमेंट जरूर करेंगे कि भैया अब तक हमको पैसे नहीं मिले हैं। तो देखिए, ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया है, सबके खाता पर पैसा पहुँच जाएगा और उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इकट्ठे बहुत सारे किसानों के खाते पर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर होते हैं, इसलिए देरी भी हो सकता है। तो चलिए आइए सुनते हैं छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल जी को। लोगों के जेब में पैसा पहुंचाने के साथ साथ हमारा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर के निर्माण का है। हम छत्तीसगढ़ के लोगों को संपन्न बनाने के साथ साथ उन्हें आर्थिक संबल तो दिया ही है, उनके कौशल को निखार कर उद्यमी भी बनाया है। हमारी योजनाओं के माध्यम से जो पैसा लोगों तक पहुंच रहा है, इसे आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो यह एक तरह से राज्य का इन्वेस्टमेंट। आज के इस कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20,58,000 किसानों को 1,029 करोड़ 31 लाख रुपए के अंतिम किस्त का अंतरण किया गया। अंतरण किसानों के बैंक खातों में सीधा किया गया है। गोधन न्याय योजना के तहत आज 13 करोड़ 62 लाख रुपये का भुगतान किया गया। पशुपालकों, स्व सहायता समूहों 20 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की दूसरी किस्त के रूप में 3,55,000 लाभार्थियों को 71 करोड़ 8 लाख रुपए का भुगतान। योजना के अंतर्गत 728 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को बीमा राशि के 10 करोड़ 91 लाख रुपए का भुगतान किया गया। हमारी इन योजनाओं से राज्य में जिन बदलावों की से स्पष्ट देखा जा सकते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू होने के बाद हर साल खेती का रकबा बढ़ रहा है, फसल के उत्पादन में वृद्धि को लौटा है। बीते 3 वर्षों में पंजीकृत किसानों की संख्या 16 लाख से बढ़कर 24 लाख के पार पहुंच चुकी है। हर साल धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बन रहा है। धान की खरीदी करके अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। गोधन न्याय योजना की सराहना आज पूरा देश कर रहा है। पूरे देश की खुशहाली का नया रास्ता दिखाने वाली इस योजना को मिला है। उद्यमता, उत्पादकता, ग्रामोद्योग और महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारा प्रदेश बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। राजीव गांधी के एक ऐसे हिस्से को आर्थिक संबल प्रदान करती है जो कृषक समाज का अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद सदियों से उपेक्षित रहा है। पहले इस योजना में भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों को मार्गदर्शक श्री राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप सहायता राशि को बढ़ाकर 7,000 रुपये वार्षिक कर दिया गया है। राजीव ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना होने के साथ साथ मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई योजना भी है। बीते कुछ सालों में खेतों में मशीनों का प्रयोग लगातार बढ़ा है। इससे कृषि मजदूरों के सामने रोजगार का भी अपनी जड़ों से उखड़कर शहरों को ओर पलायन करना पड़ा। हमारी यह योजना उन्हें जड़ों से जोड़े रखने की कोशिश है। दरअसल किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, गरीबों और पीछे श्री राहुल जी का ही आदेश, प्रेरणा और मार्गदर्शन रहा है। तेंदुपत्ता और लघु वनोपज संग्राहकों को
उनके परिश्रम तथा उपज की सही कीमत दिला संग्रहण दर 4,000 रुपये मानक बोरा दी जा रही है। संग्राहकों को बोनस और बीमा का लाभ दिया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु उपजों की संख्या 7 से बढ़कर उनकी भी खरीदी की जा रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मित्रों को शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए किसानों से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें अप टू डेट जानकारी के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।